खेसारी लाल यादव आज छपरा सीट से पर्चा दाखिल करेंगे। बीजेपी ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत इस बीच लगा दी है। बीजेपी के 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट आ चुकी है। दूसरी तरफ महागठबंधन में अभी सीटों का बंटवारा को लेकर के ऐलान नहीं हुआ है। अभी तक गठबंधन में सीट नहीं मिलने से वीआईपी पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी काफी नाराज हैं। सूत्रों की माने तो अभी तक मुकेश सहनी ना तो कांग्रेस की तरफ से और ना ही आरजेडी की तरफ से सीटों को लेकर कोई ठोस जवाब मिलने की बात कह रहे हैं, और यही वजह है कि मुकेश सहनी अब खुद को ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। बिहार महागठबंधन में सीटों का महासंकट। राहुल तेजस्वी में डील, फंस गए सन ऑफ मल्ला। पहले फेज में नॉमिनेशन का आज आखिरी दिन, क्या करेंगे सहनी? बिहार में पहले चरण के चुनाव के नामांकन का आज आखिरी दिन है। एनडीए में सीट शेयरिंग होने के बाद तेजी से नॉमिनेशन हो रहा है, लेकिन महागठबंधन में अभी भी टेंशन भारी है। आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट ने अपने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, लेकिन महागठबंधन के साथी मुकेश सहनी की पार्टी ने अभी तक एक भी उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। वजह है मुकेश सहनी को महागठबंधन में कितनी सीट मिलेंगी, ये अभी तक साफ नहीं है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस ने अपने कोटे से वीआईपी को जो 8 सीट देने का वादा किया है, अभी तक उनका नाम नहीं बताया गया है। वहीं आरजेडी ने 10 सीट जो वीआईपी के लिए छोड़ी हैं, वो कौन सी हैं, ये भी अभी तक साफ नहीं है। इसके अलावा आरजेडी के सिंबल पर वीआईपी के 4 उम्मीदवार खड़े होने हैं, वो भी अभी तक तय नहीं है। इन्हीं सब बातों से नाराज मुकेश सहनी ने गुरुवार को दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस 4 बजे तक टाल दी गई और आखिर में प्रेस कॉन्फ्रेंस टाल दी गई। इसी दौरान सहनी के समर्थकों के 2 गुटों के बीच विवाद हो गया और हाथापाई शुरू हो गई। हालांकि थोड़ी देर बाद मामला शांत हुआ। जानती है कि हमारे आदरणीय नेता मुकेश सहनी जी सन ऑफ मल्ला महागठबंधन के एक बड़े स्तंभ में थे। अब पूरी तन्मयता से, पूरी तल्लीनता से उसके लिए काम किया गया है। ठीक है, महागठबंधन में सीटों को लेकर कुछ पेच फंसा है, जो हमारे हक हुकूक के लिए हमें आदरणीय राहुल गांधी जी ने हमारे नेता को आश्वासन दिया है कि वो चीज़ों को खुद अपने स्तर से अपने दिखवा रहे हैं और उनके चीज़ें को एग्जामिन करवाने में हमें भरोसा है। कुछ सम्मानजनक निष्कर्ष निकलेगा, सारी चीज़ें ठीक होगी। सूत्रों की माने तो मुकेश सहनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऐलान के बाद राहुल गांधी से बात की, लेकिन सीटों पर क्या बात हुई, ये अभी तक साफ नहीं है। यही वजह है कि मुकेश सहनी का पारा हाई है। हालांकि महागठबंधन के नेता अभी भी कह रहे हैं कि महागठबंधन में ऑल इज वेल है। कहीं पे कोई टूट नहीं है, ये सिर्फ लोगों का भ्रम है, और खास करके एनडीए जो लोग हैं, एनडीए के नेता है, वो सिर्फ दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। बाकी कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। वहीं मुकेश सहनी के लिए एनडीए के दरवाजे भी लगभग बंद हो चुके हैं, क्योंकि एनडीए के ज्यादातर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो चुका है। बीजेपी नेता हरि सहनी का कहना है कि अब बहुत देर हो चुकी है। अब मुकेश सहनी के संदर्भ में अब हम बोलते हैं कि भैया इलाज तो हॉस्पिटल तक में होता है, लेकिन जब पोस्टमार्टम रूम में इलाज नहीं होता है, वहाँ के बाद सीधे लोग दूसरे जगह जाते हैं। तो अब यहाँ एनडीए में कोई स्थान नहीं है। एक समय था कि हम लोग बोले थे, हम भी कई मीडिया भाई को बोले थे कि जब भी आवे उनका स्वागत है, एनडीए में हर किसी का स्वागत है। इसीलिए कहता हूँ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। लेकिन अब तो दरवाजा बंद हो चुका है। एनडीए मजबूती से लड़ रहा है, सफलता भी एनडीए को ऐतिहासिक मिलेगा। महागठबंधन में सीट बंटवारे पर जारी खींचतान पर जनसुराज नेता प्रशांत किशोर ने भी तंज कसा। प्रशांत किशोर ने कहा कि तेजस्वी यादव बताएं कि मुकेश सहनी महागठबंधन में है या नहीं। तो बिना सीट ही के डिप्टी सीएम बन रहे थे, और महागठबंधन के लोग बताएं कि भाई
मुकेश सहनी जी आपके साथ हैं या कि नहीं है। कई जगहों पर महागठबंधन में डबल सिंबल बांटे गए, जैसे बछवाड़ा है, वहां कांग्रेस और लेफ्ट दोनों ने सिंबल बांटा है। तो वहां उनको क्लियर करना चाहिए कि क्या फ्रेंडली फाइट होगा कई सीट पे, या गठबंधन टूट गया है खाली नाम के लिए, पब्लिक को बेवकूफ, जहां हो गया वहां बन गया, जहां नहीं बना वहां नहीं बना। ये सत्ता की लड़ाई है। यही लोग बता रहे थे अपना यात्रा निकाले थे कि हम लोग का बहुत याराना है आपस में। अब याराना कितना है वो दिख रहा है। आज नामांकन का आखिरी दिन है। ऐसे में अगर मुकेश सहनी को महागठबंधन से सीट नहीं मिलती तो बिहार में अगले डिप्टी सीएम का सपना देख रहे मुकेश सहनी के सामने एकला चलो के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं रह जाएगा।